मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 का टाइटल होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। ये टाइटल मार्वल कॉमिक्स के एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल और गेम चेंजिंग स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड है। नो वे होम के एंड के बाद पीटर पार्कर की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि अब ना एवेंजर्स का सपोर्ट है, ना स्टार्क टेक और ना ही कोई दोस्ती यारी। एक अकेले और भूले बिसरे पीटर पार्कर की कहानी शुरू हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि पीटर पार्कर की लाइफ कैसे बदलेगी। क्या वो एक नए विलन का सामना करेगा? क्या ये स्टोरी स्पाइडरमैन के लिए एक नया डायरेक्शन सेट करेगी? इस फिल्म में एक ग्राउंडेड और ग्रिटी टोन देखने को मिलेगा, जो स्पाइडरमैन को एक बार फिर स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो बनाएगी। लेकिन इस बार जो खतरा न्यूयॉर्क पर मंडरा रहा है वो पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार का विलन मिस्टर नेगेटिव और उसकी इनर डेमन्स गैंग हो सकती है। नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल पूरी दुनिया से पीटर पार्कर की यादें मिटा देता है। अब ना एमजे उसे पहचानती है, ना नेड और ना एवेंजर्स के लिए वो जैसे कभी था ही नहीं। इसका मतलब है कि अब पीटर की लाइफ एक नॉर्मल स्ट्रगल भरी लाइफ जैसी होने वाली है। ये एमसीयू का सबसे ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक स्पाइडरमैन फिल्म हो सकती है, जिसमें हम पीटर को नए चैलेंजेस फेस करते हुए देखेंगे। पीटर पार्कर अब डेली ब्यूगल में एक फोटोग्राफर की नौकरी कर सकता है, जो कॉमिक्स का एक क्लासिक एलिमेंट है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी उसके कैरेक्टर का एक बड़ा पार्ट बनेंगे, क्योंकि अब उसके पास ना स्टार्क टेक है और ना ही कोई बिलियनियर मेंटोर। अब वो एक छोटी सी अपार्टमेंट में रहेगा, रेंट देने के लिए स्ट्रगल करेगा और अपनी पढ़ाई और सुपर हीरो लाइफ का बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। ये फिल्म पीटर को एक ट्रू स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन बनाने वाली है, जो न्यूयॉर्क के क्राइम लॉर्ड और माफिया गैंग से टक्कर लेगा। लेकिन एक और बड़ा खतरा है जो इस नए स्पाइडरमैन के लिए एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल चैलेंज बन सकता है, मिस्टर नेगेटिव और उसके इनर डेमन्स गैंग। इस बार का विलन एक यूनिक और पावरफुल कैरेक्टर होगा, जिसका नाम है मिस्टर नेगेटिव, ऑल्सो नोन एज मार्टिन ली। पहली नजर में मार्टिन ली एक जेनरस और काइंड इंसान लगता है, जो होमलेस लोगों की मदद के लिए फीस फाउंडेशन चलाता है। लेकिन असली में वो एक डेंजरस क्राइम लॉर्ड है, जो इनर डेमन्स नाम की क्रिमिनल गैंग का लीडर है। मिस्टर नेगेटिव के पास एक बहुत ही अलग तरह की सुपरनैचुरल पावर है। वो डार्क फोर्स और लाइट फोर्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है, जिससे वो किसी भी आदमी को करप्ट कर सकता है और अपना पपेट बना सकता है। जो लोग उसके डार्क फोर्स का टच एक्सपीरियंस करते हैं, वो उसके मेंटल स्लेव्स बन जाते हैं। स्पाइडरमैन के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो किसी भी इनोसेंट इंसान को फाइट नहीं कर सकता और मिस्टर नेगेटिव उसके इस वीकनेस का पूरा फायदा उठाएगा। इनर डेमन्स एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है, जो न्यूयॉर्क में एक नया टेरर क्रिएट करने वाली है। वो सिर्फ एक माफिया गैंग नहीं है, बल्कि एक डेंजरस और सुपरनैचुरल थ्रेट है, जो स्पाइडरमैन को हर एंगल से अटैक करेगी। इस बार पीटर को सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन स्टोरी होने वाली है। इस बात की चांसेस हाई हैं कि डेयरडेविल भी इस कहानी में शामिल हो सकता है। मैट मर्डॉक ऑलरेडी नो वे होम में पीटर की हेल्प कर चुका है और अब वो उसे वार्न कर सकता है कि मिस्टर नेगेटिव और किंगपिन जैसे विलन्स उसके पीछे हैं। साथ ही डेयरडेविल शो में भी स्पाइडरमैन का जिक्र हुआ है, तो डेयरडेविल एंड स्पाइडरमैन बस कुछ ही ब्लॉक्स दूर है, जिसके वजह से इनका टीम अप होने के चांसेस हैं। अगर डेयरडेविल और स्पाइडरमैन एक टीम अप करते हैं, तो ये एमसीयू का सबसे बड़ा स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो क्रॉसओवर बन सकता है। पीटर और मैट दोनों न्यूयॉर्क के प्रोटेक्टर्स हैं, लेकिन अब उन्हें एक बिगर थ्रेट का सामना करना होगा, जो पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एमजे अब पीटर को भूल चुकी है और इसका मतलब है कि उसकी लाइफ में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो सकती है। मार्वल कॉमिक्स में पीटर पार्कर का एक और पॉपुलर रोमांटिक कनेक्शन है फेलिसिया हार्डी, ऑल्सो नोन एज ब्लैक कैट। ब्लैक कैट एक मास्टर थीफ है, जो एक तरफ पीटर को अट्रैक्ट करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक क्रिमिनल लाइफ जीती है। पीटर और ब्लैक कैट का रिलेशनशिप बैटमैन और कैट वुमेन की तरह कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिसमें अट्रैक्शन भी है, ट्रस्ट इशू भी है और थ्रिल भी है। ये स्टोरी लाइन पीटर पार्कर के कैरेक्टर में एक नया इमोशनल लेयर ऐड करेगी, जहां क्या वो फिर से किसी पर ट्रस्ट कर पाएगा या वो हमेशा अकेला ही रहेगा। अब पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो ये फिल्म स्पाइडरमैन का डार्क रिबूट होने वाली है, तो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी कुछ बड़ा टीज करेगा, जिनमें से 3 पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं। पहला, वेनम सिम्बायोट का टीज। नो वे होम के एंड में एक वेनम सिम्बायोट एमसीयू में छोड़ा गया था। क्या पीटर उससे कांटेक्ट करेगा? क्या हमें ब्लैक सूट स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा? इन सारे सवालों का जवाब उसमें हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है माइल्स मोरालेस का इंट्रोडक्शन। एमसीयू में अभी तक माइल्स का कोई मेंशन नहीं हुआ, लेकिन क्या फाइनली एक नए स्पाइडरमैन का सेटअप होगा, क्योंकि सोनी वाले माइल्स को लाइव एक्शन मूवी देना चाहते हैं, प्लस वो सीक्रेट वॉर्स का अहम पार्ट था। इन सब के अलावा हमें किंगपिन और मिस्टर नेगेटिव की पार्टनरशिप को भी टीज किया जा सकता है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में किंगपिन विलन है। क्या वो और मिस्टर नेगेटिव मिलके एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट बनाएंगे, क्योंकि किंगपिन और
ऑर्गेनाइज क्राइम में बिलीव करता है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक न्यू चैप्टर होने वाला है जो पीटर पार्कर को एक मैच्योर और इंडिपेंडेंट सुपर हीरो बनाएगा। एवेंजर्स और स्टार्क टेक के बिना वो एक बार फिर न्यूयॉर्क का फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनने वाला है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस। मिस्टर नेगेटिव जैसे साइकोलॉजिकल विलन, डेयरडेविल का पॉसिबल रोल और एक डार्क ग्राउंडेड टोन, ये सब स्पाइडरमैन की कहानी को और भी ज्यादा इंटेंस बनाने वाले हैं। पीटर का इमोशनल और साइकोलॉजिकल टेस्ट अब शुरू होगा। क्या वो इस नए क्राइम एम्पायर को रोक पाएगा या उसका अकेलापन उसके अगेंस्ट हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसे डेवलप होगा? अपने थ्योरीज कमेंट में शेयर करो और डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।